नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। सर्वे भवन्तु सुखिनः के आदर्श वाक्य के साथ आज से भारत की दुनिया के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम की शुरुआत की तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के 317 सेंटर पर वैक्सीनेशन की भी शुरुआत हो गई। लखनऊ के केजीएमयू के डॉक्टर सूर्यकांत को पहला टीका लगाया गया और पहले दिन 31,700 हेल्थ वर्कर्स को यह टीका लग गया। यूपी में वैक्सीनेशन के पहले चरण में कुल 9 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाना है और इस अभियान में 2,000 स्वास्थ्य कर्मी शामिल किए गए हैं। अब केंद्र ने उत्तर प्रदेश को कोरोना की 10,55,500 वैक्सीन को उपलब्ध करवा दिया है और 3 दिन के अंदर सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लग जाएगा। अब कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीन संजीवनी जैसी ही है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर के पूरे देश में उत्साह है। ऐसे में हम आपके सामने आज उन लोगों को लेकर के आए हैं जो इस वैक्सीनेशन के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। तो लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना वैक्सीनेशन के पहले दिन केजीएमयू का निरीक्षण भी किया और इस दौरान रक्षा मंत्री ने कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिक और डॉक्टरों का धन्यवाद किया। इस दौरान राजनाथ सिंह से खास बातचीत हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने की है, आइए आपको सुनवाएंगे। देश के लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह वैक्सीनेशन डे पे लखनऊ आ चुके हैं। सर, कितनी बड़ी उपलब्धि है सर? दिस इज द मेजर अचीवमेंट, बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या कहेंगे लखनऊ के सांसद होने के नाते आज यहाँ पे? इसीलिए लखनऊ के हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज गए, बलरामपुर हॉस्पिटल भी गया था और जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है उनसे भी बातचीत की। सभी पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं और इसके कारण कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं हुआ, किसी प्रकार का इरिटेशन, किसी प्रकार की वॉमिटिंग वगैरह की या जो सब तरह की प्रॉब्लम्स हुआ करती हैं प्राय, वो किसी को नहीं हुई हैं। तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पे आज आए हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज का उनका वैक्सीनेशन डे था जिसमें कि लखनऊ के 12 अस्पताल शामिल किए गए थे, उनको लखनऊ दौरे के बाद आज वो यहाँ पे आए और यहाँ पे जो लखनऊ के अस्पताल उनका दौरा किया। इस समय लखनऊ के कलाम सेंटर पे दौरा कर रहे हैं, पूरे रूमों का जायजा ले रहे हैं, जो कि यहाँ के जो रिजर्व रूम बनाए गए हैं, जो प्रतीक्षा कक्ष बनाए गए हैं, यहाँ के जो वीसी उनके साथ उपलब्ध है। और उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की बात करें तो कैबिनेट मंत्री में ब्रजेश पाठक जी उपस्थित हैं, यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप खुद इनके साथ यहाँ पे आए हुए और पूरी इस देखभाल के दौरान उन्होंने लखनऊ के केजीएमयू पे साफ तौर पे कहा है कि एक बड़ी उपलब्धि है, वैज्ञानिकों की जीत है और जितनी भी वैक्सीनेशन लगेगी उससे देश को अच्छा संदेश जाएगा। और जो जिस प्रकार के लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं, हालांकि उसमें उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन सीधे तौर पे कहा है कि अब सारे लोग इसमें कन्विंस होंगे और जो वैक्सीनेशन होना है वो एक अच्छी दिशा की ओर जा चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो आज पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलों में 317 वैक्सीनेशन जो सेंटर बने उस पे आज वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में जिन लोगों को आज वैक्सीन लगाई गई उनके अनुभव क्या है, आइए सबसे पहले आपको ये भी सुनवाते हैं। 100 का टारगेट था, 50 आ चुके हैं और अभी तो हमारा सेशन ऑन ही है। अब उम्मीद है कि 50 और हम लोग आज कवर कर लेंगे। जैसे कि वैक्सीन लगाने में लोगों को घबराहट या कुछ भी नहीं हुआ। 50 लोगों को बड़ी सुरक्षित तरीके से लग चुका है और वो सब ऑब्जर्वेशन रूम से आधा घंटा टाइम बिता के, कुछ अभी भी हैं ऑब्जर्वेशन रूम में, कोई ऐसा एडवर्स रिएक्शन नहीं हुआ और लोग बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं। हमको किसी तरह की तकलीफ नहीं है, एकदम पहले जैसे हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं, ना कोई घबराहट ना कुछ, ना मतलब एकदम से जैसे पहले थे वैसे है। कहूँगा सबसे कि आप लोगों के मन में जो डर है उसको निकालें और टीके से कोई दिक्कत नहीं है और सभी लोग अपना समय पे जब भी मौका मिलेगा वैक्सीन लगवाएं। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी अपने वैज्ञानिकों को, प्रशासन के, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की बधाई के साथ और मीडिया की भूर प्रशंसा के साथ मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि मैंने जो स्वयं यहाँ पर पहले पर जो हमारा ऑनलाइन में पहले नंबर पर मेरा नाम था, मैं स्वयं इसलिए लगाया क्योंकि आप देख लें कानपुर नगर के स्वास्थ्य विभाग के मुखिया के नाते मैंने प्रथम वैक्सीन लगवाया। तो यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और पूरी तरह से इफेक्टिव है। मैं यही संदेश सबको देता हूं। के अनुभवों को आप सुन रहे हैं, जाहिर बात है क्योंकि आज वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। विश्व का सबसे बड़ा यह अभियान जिसका आगाज आज प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया और उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप देख रहे हैं कि 75 जिलों के अंदर 317 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। इन वैक्सीनेशन सेंटर्स पे आज वैक्सीनेशन का काम पूरा हुआ है। प्रथम चरण में आज वैक्सीन यहां पर
फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई गई हैं। उसी से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। अमेठी, महाराजगंज, गोरखपुर, मुरादाबाद, आगरा, मिर्जापुर, मेरठ, वाराणसी, कुशीनगर, प्रयागराज समेत तमाम जगहों पर जहां भी आज वैक्सीनेशन सेंटर्स बने थे, वहां पर आज वैक्सीनेशन का काम पूरी तरह से संपन्न हुआ है। आज के वैक्सीनेशन को लेकर के खासा उत्साह भी था, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ के संबोधन के साथ इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद इन तमाम सेंटर्स पर आपने देखा कि जिन लोगों को टीकाकरण किया गया उन सबके रिएक्शंस भी हमने एक एक करके आपको सुनवाए और लोग बेहद उत्साहित भी हैं, खुश भी हैं, आशान्वित भी हैं, क्योंकि अब वैक्सीन आने के बाद कोरोना महामारी से निजात मिलेगी इस आशा के साथ एक अलग तरीके का माहौल भी देखने को मिला है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यह विश्व का यह सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है और इसलिए न सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरे विश्व की निगाहें भी इस अभियान के ऊपर लगी हुई हैं। तो विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आज आगाज हुआ और प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ यह आगाज और तमाम तस्वीरों को आपने देखा और आज हम इसी पर चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपके साथ करवा देता हूं। डॉक्टर हरीश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोविड-19 चेयरमैन डीएमए हैं। डॉक्टर हरीश गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा शशि प्रभा जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ रही हैं, वैक्सीन लगवाने वाली ये महिला है। और इसके अलावा कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले शशि प्रभा जी, मैं आपका रुख करूंगा। शशि प्रभा, मुझे ये बताएं कि आज का अनुभव आपका कैसा रहा जब आपको वैक्सीन लगी, उस समय क्या और उसके बाद का क्या आपका अनुभव रहा? मैं चाहूंगा सबसे पहले आप साझा करें इसको। ठीक ही रहा। शशि जी, क्योंकि कुछ इस तरीके की भी जानकारी हम लोगों तक आई, थोड़ा सा हल्का सा वो। जी शशि प्रभा जी, मैं इसी सवाल पर आ रहा था। कुछ दिक्कत हुई, कुछ परेशानी हुई, आपको ये जानकारी थी, क्या हुआ और आप कैसा महसूस कर रही हैं? अब ठीक लग रहा है। सुबह जब लगी थी वैक्सीन तब थोड़ा सा वो लगा था। क्या लग रहा था शशि प्रभा? थोड़ा खुल के बता पाए अगर आप, कैसा महसूस हुआ आपको, क्या हुआ था? वो एकदम की ऐसा लगा जैसे अंधेला सा छा गया, बस आग जैसी की गर्मी शरीर में महसूस हुई, गर्मी जैसी लगी बस। चलिए ठीक है। इस बीच डॉक्टर ज्योति कामले जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीएचसी अधीक्षक हैं। डॉक्टर ज्योति कामले जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। लेकिन डॉक्टर हरीश गुप्ता जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण का अभियान है। आज हम लोगों ने पूरे देश के अंदर कोने कोने से आ रही तस्वीरों को देखा है। आशा और उमंग के बीच में एक बड़ी चुनौती भी है, एक चैलेंज भी है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि जिनको आज वैक्सीनेट किया गया है वो भी आज बेहद उत्साहित भी नजर आ रहे हैं और एक संतुष्टि दिखी है। कैसे देखते हैं आज के इस दिन को और अब वैक्सीन आने के बाद किस तरीके से आप देख पा रहे हैं कोविड-19 के इस महामारी को? क्या मान के चला जाए कि हाँ अब लगाम लगेगी? देखिए, आज का दिन ना सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण प्रोग्राम आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। कोविड की महामारी से 9 महीने जूझते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने इतनी मेहनत की है और हर वक्त एक ही उम्मीद के साथ कि ये टीकाकरण, ये संजीवनी कब हमें मिलेगी। और आज पूरी प्रामाणिकता के साथ, जिसमें पूरी सेफ्टी और एफिकेसी के बाद इस ट्रायल को, आज वैक्सीनेशन को शुरू किया गया, ये पूरे विश्व के लिए बहुत एक बड़ी आशा की किरण की तरह से देखते हैं। 3000 सेंटर्स में आज 3 लाख वर्कर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को आज जिस तरह से वैक्सीनेट किया गया, पूरी इंडिया में हमें लगता है कि कहीं भी कोई मेजर साइड इफेक्ट की कहीं बात नहीं है। हर जगह से उत्साह है। मैंने लोगों को आज गुब्बारे लगा के, वहां पे फूलों की मालाएं लगा के स्वागत करते देखा है। लोगों को आज वैक्सीनेशन लगवाने के बाद और वैक्सीनेशन सेंटर पे भंगड़ा डालते देखा है। ये एक हमारे देश में उत्साह की बात है और मैं इसके लिए अपने माननीय प्रधानमंत्री और अपने देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को बधाई देता हूं कि कितनी मेटिकुलस प्लानिंग के साथ आज ये वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी कंट्री में हुई है। और एक आपके साथ, एक डॉक्टर होने के नाते एक वर्ड ऑफ कॉशन भी, मैंने कुछ अपने नेताओं को आज बहुत ही शर्मनाक बातें करते हुए सुना है कि ये वैक्सीनेशन एक पार्टी की है। ये एक पार्टी के लोग क्यों नहीं लगवाते? जब कोरोना हुआ था,
कोरोना ने कभी ये नहीं देखा था कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, ये एक्स पार्टी का है, ये वाई पार्टी का है। और जब कोरोना में कैजुअलिटी हो रही थी उसने किसी को नहीं छोड़ा था। तो आज हमारे ऐसे जो ये राजनीतिक लोग हैं, ये आज ऐसी बात ना करें। हमेशा एक परिपाटी कही जाती है कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, पार्टी एंड सेल्फ लास्ट। और आज ये लोगों ने, कुछ लोगों ने इतनी शर्मनाक बातें करी हैं कि एक पार्टी का है, जिससे लोगों में भ्रम फैले। मेरी आज के माध्यम से ये गुजारिश है एक डॉक्टर के तौर पर कि पूरी प्रामाणिकता के साथ हमारी चलिए डॉक्टर हरीश गुप्ता जी आपकी बात भी वहां तक पहुंच रही होगी और वो लोग सुन भी रहे होंगे। सवाल इस बात का भी है कि कुछ लोग इस तरीके की अगर बात भी कहते हैं तब भी ऐसा नहीं है, देश को भरोसा और शायद आज वो उत्साह और उमंग हम लोग भी देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। मैं आऊंगा अभी, और भी कुछ सवाल हैं जिस पर मैं थोड़ा सा टेक्निकल भी आपसे उन सारी बातों को समझना चाहूंगा, लेकिन डॉक्टर ज्योति कामले जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ज्योति कामले जी, आज का थोड़ा सा अनुभव शेयर करते चलें, क्योंकि आप तो सीएचसी अधीक्षक हैं। सीएचसी तक आज जिस तरीके से जो सेंटर्स बनाए गए, वहां पर जो तमाम व्यवस्थाएं की गई, वहां पर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे उनको आज वैक्सीनेशन किस तरीके से हुआ, वो क्या माहौल था और कितना उत्साहित आप भी हैं, अपने अनुभव को थोड़ा सा आप भी बताएं आज, डॉक्टर ज्योति कामले। मैं बहुत उत्साहित थी और मैं कम से कम ही 1 सप्ताह से पूरी तरीके से लगी थी, पूरी दिन मैंने तैयार करी। और इसके लिए सबसे पहले उन लोग का धन्यवाद जो सीनियर्स हमें ट्रेनिंग दिए प्रॉपर और हमारी ट्रायल्स किए, और उसके बाद हम लोगों ने बहुत अच्छा, जितना हो सका बेस्ट हम लोगों ने परफॉर्मेंस किया। और लोगों ने सारे टीके भी लगवाए, मतलब जितने लोग आए वो लगवाए। हमारे यहाँ 100 का टारगेट था, 100 में 67 लोग ने लगवाया। जी जी। और किसी भी तरीके का कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं मिला हम लोगों को। सब लोग आराम से बैठे, उसके बाद जो ड्यूटी कर रहे थे उन लोगों ने प्रॉपर ड्यूटी भी की। और मतलब कुल मिला के बहुत ही अच्छा रहा। और इससे हम तो यही संदेश देना चाहेंगे, जो लोग डर रहे हैं या कोई भी भ्रांति पाल रहे हैं, वो प्लीज ये सब ऐसा ना सोचे, आगे बढ़े और टीका लगवाएं। बिल्कुल। डॉक्टर ज्योति कामले जी, एक चीज मुझे और बताइए, चूंकि चुनौती तो एक तो ये भी थी कि कैसे वैक्सीन आए, वैक्सीन को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, ये तो एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन साथ ही साथ चूंकि आप लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, आप लोगों को तो उन पेशेंट्स को भी ट्रीट करना पड़ रहा था जो कि कोविड के पेशेंट थे। ऐसे में आप लोग अब अपने आप को कितना सेफ सिक्योर समझ पा रहे हो, क्योंकि आपका मैसेज बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हम ये मान के चले कि इस वैक्सीनेशन के बाद अब ये जो लड़ाई है ये यहीं पे समाप्त होगी या अंतिम चरण तक कम से कम हम लोग पहुंचेंगे? अभी तो बस एक तरह से शुरुआत हुई है कि हम कोविड मतलब जा रहे हैं, मतलब हम कोविड के ऊपर जीत हासिल कर रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ये तो शुरुआत है, लेकिन हमें प्रिवेंशन कंप्लीट रखना है। जो कोविड-19 के सारी प्रिवेंशन है, जैसे मास्क है, सैनिटाइजर है, 2 गज की दूरी है, इसको हमें हमेशा भी बरकरार रखना है। सेकेंड डोज लग जाएगी, सेकेंड डोज के 14 डेज के बाद जो एंटीबॉडीज है वो डेवलप होंगे, तब इम्यूनाइज्ड होगा। तो इसके लिए हम लोग पूरा एहतियात पूरी तरह रखना है। ये नहीं समझना इंजेक्शन लग गया तो हम लोग अपनी जो प्रिवेंशन है उनको कम करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर ज्योति कामले जी, मैं आपको देख भी पा रहा हूं और आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो भी इस बात को दिखा रही है कि आश्वस्त हैं आप लोग, और यही जो उम्मीद है वो देश के अंदर अब इस समय जगती हुई भी दिख रही है और लोग अब थोड़ा सा रिलैक्स भी नजर आ रहे हैं। हालांकि होने की जरूरत नहीं है, आप लोग की बात भी लोग सुन रहे हैं। संजय शर्मा जी भी जुड़ गए हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। संजय जी, आपके पास आ जाता हूं। एक तरफ तो विश्व का सबसे बड़ा अभियान जिसका आगाज हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर होती हुई राजनीति भी आप देख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर आज के इस अभियान को आप देखें और आज जिस तरीके से अगर हम प्रदेश की स्पेसिफिक बात कर लें, 317 सेंटर्स के ऊपर आज जिस तरीके से वैक्सीनेशन हुआ, आज कैसे देख रहे हैं आज के इस पूरे दिन को? संजय। नहीं, बहुत अच्छा रहा। बधाई उत्तर प्रदेश सरकार को कि बड़ी कोशिश करी थी, पहले ट्रायल किया था, मेहनत करी थी और एक अच्छा अभियान किया। और सबसे बड़ा साधुवाद और सबसे बड़ा सलाम उन हेल्थ वर्कर को जो कोविड काल में अपनी जान जोखिम में लगकर लगातार कोरोना पेशेंट की मदद कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे। हम लोग दूर दूर मीटरों में नहीं जाते थे कोविड के पेशेंट के पास, लेकिन ये डॉक्टर, ये नर्स, ये वार्ड वाइज लगातार कोविड मरीजों के साथ थे, अपनी जिंदगी दांव पे रखकर ये इनकी मदद कर रहे थे। तो इनके लिए बहुत साधुवाद, बहुत बधाई और बहुत अच्छा ट्रायल रहा। आज इन लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ वैक्सीन लगवाई अपनी, और वैक्सीन को लेके जो एक भ्रम था वो दूर हुआ होगा, क्योंकि खुद डॉक्टर, खुद नर्स, खुद वार्ड वाइज वैक्सीन लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि वैक्सीन से कहीं ना कहीं कोरोना पे हम लोग विजय पाएंगे। पूरा 1 साल खराब कर दिया है कोविड ने, हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं। कम से कम एक खुशी का माहौल आएगा इस वैक्सीन के लगने के बाद, कोविड को हम लोग हरा पाएंगे।
डॉक्टर हरीश गुप्ता जी, एक चीज मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि आज प्रधानमंत्री के संबोधन से लेकर के तमाम डॉक्टर्स जो कि जिनके साथ हम लोगों की चर्चा हुई या हमारे सहयोगी जहां भी पहुंचे, एक मैसेज आप लोग बराबर दे रहे हैं। थोड़ा सा लोग ये समझना चाहेंगे, चूंकि वैक्सीन लग रही है, वैक्सीन के बाद भी जो तमाम प्रोटोकॉल है उनका पालन करना क्यों जरूरी है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसको बताते चले। और वैक्सीन जब लग रही है तो इसका इफेक्ट, ये इम्यून सिस्टम कितने दिन में डेवलप होगा, लोग अपने आप को इम्यून कैसे समझे, इन सारे विषयों को थोड़ा सा अगर खुलकर आप बता पाए। जी, अभी जो हमारी वैक्सीन हैं, इनकी फर्स्ट डोज जब लगती है उसके बाद एक एंटीजन के बाद ये एक एंटीजन की तरह काम करता है और हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बननी शुरू होती हैं। लेकिन इसकी जब दूसरी डोज 28 दिन के बाद, 4 हफ्ते के बाद लगती है, तो हमारी ये जो एंटीजन की डोज दोनों चली जाती हैं। और अभी जो स्टडीज के अंदर देखा गया है, उसके 2 हफ्ते बाद सफिशिएंट लेवल ऑफ एंटीबॉडीज आ जाता है, जिससे हमें कोविड की सीरियस इलनेस से प्रोटेक्शन मिलती है। मैं बहुत स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि हमें कोविड बीमारी की सीरियस इन्फेक्शन जो हमारे लंग्स, हार्ट और बाकी सिस्टम को असर करती है, उस पे जाता है। लेकिन अभी हमें ये प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसका कारण यही है कि अगर जब तक हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती तो हमारे से हमें हल्का इन्फेक्शन हो सकता है और हमारे से किसी और को भी लग सकता है। तो हमें जो मास्क है, जो हमारी सोशल वैक्सीन है, वो कम से कम 2 डोज लगने के 2 हफ्ते बाद तक जरूर रखना पड़ेगा। और उसमें एक दूसरा भी कारण है, जब तक एक 30 करोड़ लोगों को हमारे अगले 6 महीने में वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मास्क लगाना, उसके बाद हैंड हाइजीन और 2 गज की दूरी, इसका पालन करना पड़ेगा। तभी हम इस पे पूर्ण रूप से विजय पा पाएंगे, क्योंकि ये कभी नहीं सोचना। डॉक्टर हरीश गुप्ता जी, थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे, क्योंकि मैं भी डॉक्टर नहीं हूं, तो मैं भी ये समझना चाह रहा हूं कि वैक्सीन लगी, वैक्सीन के बाद हमारे अंदर कितने दिन में ये इम्यून जो सिस्टम है डेवलप हुआ, ये आपने तो बता दिया, लेकिन ये पता कैसे चलेगा? क्या इसका कोई टेस्ट होगा उसके बाद में? अच्छा, दूसरा ये भी है कि एक बार वैक्सीनेट होने के बाद ये इफेक्ट कब तक रहेगा, क्या इसको भी अभी आप लोग मॉनिटर करने वाले हैं? ये सारी चीजें, क्योंकि अभी तो ये बहुत शॉर्ट टर्म में हम लोग देख रहे हैं कि आपातकाल के लिए या आपात स्थितियों में आप लोगों ने इसको अनुमति दे दी है, लेकिन ये सारी चीजें बड़ी लॉन्ग टर्म प्रोसेस की होती हैं। क्या बड़ा इंतजार अभी आगे करना होगा और एहतियात अभी वैसे ही बरतने होंगे जैसे पहले बरतते थे? ना जी, हमने 32,000 लोगों के अंदर ये जो ट्रायल में देखा कि ये जो इम्यूनिटी का सफिशिएंट लेवल, जो हमारी आईजीजी एंटीबॉडीज आती हैं, उसका सफिशिएंट लेवल सेकंड डोज के 2 हफ्ते बाद डेवलप हुआ, जो हमें फर्दर इन्फेक्शन से, आगे की इन्फेक्शन से, संक्रमण से बचाएगा। तो हमें पहली डोज, उसके 4 हफ्ते और 2 हफ्ते, यानी पहली डोज से 6 हफ्ते तक हमें एहतियात रखना है। तब हमारी बॉडी में जो हम आईजीजी एंटीबॉडी बोलते हैं, उसका सफिशिएंट लेवल आ जाएगा, पर्याप्त मात्रा में वो आ जाएगी, जिससे हमें आगे इन्फेक्शन में मदद मिलेगी। एक तो ये बात है। दूसरा, ये कब तक हमें प्रोटेक्शन देगा? अभी ऐसा लगता है कि ये हमें 1 साल तक प्रोटेक्शन जरूर देगा, लेकिन अभी जैसे जैसे हमारी ये टीकाकरण आगे बढ़ेगा और हमारी स्टडीज, और आगे हम उसके स्टडी करेंगे कि एंटीबॉडीज कितने लेवल तक रहती हैं, तभी हम इसको बहुत अच्छे प्रामाणिकता से कह पाएंगे। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि 1 साल तक इस वैक्सीनेशन के बाद हमें प्रोटेक्शन रहेगी। तो वैक्सीनेशन के पहले दिन से 6 हफ्ते तक, और हमें जरूर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत सख्ती से पालन करना है। ये मेरा आपके माध्यम से संदेश है। शशि प्रभा जी हमारे साथ चूंकि मौजूद हैं, जिन्होंने आज वैक्सीनेट अपने आप को करवाया है। शशि प्रभा जी, एक चीज थोड़ा और मुझे बताइए, कैसे आप वहां तक गई? उसके बाद जब आपको वैक्सीन आपको लगाई गई, आप बता रही चूंकि कि थोड़ा सा आपको कुछ दिक्कत हुई, हालांकि अभी आप बता रही कि आप एकदम ठीक हैं, और अब आगे का आपको क्या निर्देश दिया गया, क्या कहा गया डॉक्टर की तरफ से, आपको कब आना है, क्या कोई कार्ड वगैरह आपका बनाया गया? थोड़ा सा इन सारी चीजों को बताएं शशि प्रभा। कार्ड बन गया, वो बस 28 दिन बाद बताएंगे। अभी कैसा महसूस कर रही हैं? अब आप कैसा आपको लग रहा है? क्या आप एकदम लग रहा है कि हाँ, आप कोरोना से कोई डर नहीं, कोई भय नहीं? शशि प्रभा, नहीं, कोरोना से कोई डर नहीं है। लेकिन गाइडलाइन का पालन करेंगे, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं अभी भी आपको मास्क लगाना, लोगों से दूरी रखना, ये सारी चीजें जरूरी हैं। ये समझ में आ रहा है शशि प्रभा जी आपको? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ।
चलिए डॉक्टर मास्क लगा जी, डॉक्टर ज्योति कामले मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर ज्योति कामले, थोड़ा सा और बताएं, क्योंकि आज तो पहले दिन जो आप लोगों ने लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य तक आप लोग पहुंचे, अभी आगे हफ्ते में 4 दिन वैक्सीनेशन शायद होना है। आप आगे की तैयारियां क्या हैं और किस तरीके से, और इन सारी चीजों को, और खासतौर से जैसे शशि प्रभा हमारे साथ जुड़ी बता रहे हैं कि इनको थोड़ा सा कुछ ऐसा था जो इनको रिएक्शन हुआ या उनको जिस भी तरीके की अनइजीनेस फील हुई, क्या ये ऐसा अमूमन होता है या फिर कुछ, अगर मान लिया 100 लोगों को आप लोगों ने वैक्सीनेट किया तो उसमें से कुछ एक आध होते हैं जिनके ऊपर इस तरीके का एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, और आज जो हुआ शशि प्रभा के साथ, क्या ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है? डॉक्टर ज्योति कामले। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है। देखिए, ऐसा है कि माइल्ड रिएक्शंस होते हैं, लेकिन वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, वो रिएक्शन नॉर्मल कहलाएंगे। मान लीजिए कोई भी चीज थोड़ी सी लग रही है तो वो पिंचिंग लगेगी। ठीक है, कोई भी फॉरेन बाइट हल्का सा टच करेगा तो वहाँ पे थोड़ा सा सेंसेशन फील होगा, और अगर उसके अंदर वैक्सीन है तो नेचुरल बात है कि जब वैक्सीन लग रही है तो वो अंदर जाएगी, तो उस जाने का हल्का सा सेंसेशन हाथ में फील होता है, जो कि मुझे भी हुआ है। कोई घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप लोगों को तो चलिए कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये शशि प्रभा जी थोड़ा सा अनइजी फील कर रही थी, ये एकदम नॉर्मल है, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी एंजाइटी हो सकती है, थोड़ी सी घबराहट में थोड़ा सा ज्यादा पेन महसूस हो सकता है, लेकिन अब वो कहाँ पे लगवाएंगे, उन्हें कहाँ दिक्कत हुई है। ठीक है, अब बिल्कुल संजय शर्मा जी, थोड़ा सा पॉलिटिकल भी चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि एक तरफ तो देखिए डॉक्टर साहब ने खुद इस बात को कहा कि उनको भी बड़ा दुख हो रहा है इस बात का कि एक तरफ तो देखिए पूरा देश इस समय अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि एक नहीं दो स्वदेशी निर्मित वैक्सीन जो कि आज देश के अंदर सभी को लगाई जा रही हैं, और विश्व की निगाहें आज हमारी ओर लगी हुई हैं, लोग और विश्व हमारे ऊपर नजर लगाकर बैठा है कि कब हम उनको वैक्सीन प्रोवाइड कराएं। लेकिन इन सब के बीच में अपने देश के अंदर जो राजनेता बयानबाजियां कर देते हैं, जिसमें एक पार्टी विशेष को लेकर के कुछ टीका टिप्पणी या तंज कसा जाता है, साथ में ये भी कह देते हैं कि वैज्ञानिक पर भरोसा है, पैरामेडिकल स्टाफ पर भरोसा है, लेकिन वो लोग जाके लगवा लें पहले वैक्सीन जो इस समय सत्ता के अंदर है। ये मायने क्या समझे जाए? क्या ऐसे समय में भी कम से कम राजनीतिक पार्टियों को राजनीति करनी चाहिए, या कम से कम इससे थोड़ा परहेज कर लें तो बेहतर होगा? संजय शर्मा जी। आयुषी, मेरा मानना यह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यह बयान देकर गलत फंस गए। उन्हें यह बयान नहीं देना चाहिए था कि यह भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। पूरा देश परेशान था तो यह वैक्सीन पूरे देश की है, लेकिन साथ साथ कम से कम राज्य और केंद्र के नेतृत्व को भी ये साफ संदेश देना चाहिए था कि वैक्सीन सुरक्षित है। कुछ जगह से खबरें आई, पूरी दुनिया से खबरें आई कि वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ लोग बीमार हो गए, कुछ लोग परेशान हो गए, कुछ गंभीर बीमारियां हो गई। तो मैं अगर इस देश का प्रधानमंत्री होता या मैं देश का मुख्यमंत्री होता किसी भी राज्य का, तो सबसे पहले वैक्सीन मैं खुद लगाता। नेतृत्व को यह चाहिए कि प्रामाणिकता के लिए पहल खुद करे। नेता वो होता है जो आग पर तप कर खड़ा हो। अगर कहीं कंफ्यूजन था तो बहुत अच्छा होता कि देश के प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, राज्य के मंत्री सबसे पहले सही बात है संजय जी, लेकिन मुझे लगता है संजय जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझसे भी ज्यादा समझ आपको राजनीति की है। लेकिन संजय जी मुझे बताइए कि अगर ये तो बात तब शुरू हुई कि जब ये हुआ कि पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा ये टीका, अगर प्रधानमंत्री कहते कि मैं पहले टीका लगवाऊंगा तो ये भी तो हो सकता था ना कि राजनीतिक पार्टियां कहती कि देखिए पहले अपने आप को टीका लगवा रहे हैं, गरीबों का क्या होगा। यही तो विडंबना है इस देश की, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो किसी भी तरह से नहीं चलने बिल्कुल सही बात है। विपक्ष का काम यही है कि वो टीका टिप्पणी करे, लेकिन जो आम जन है जिसमें ये थोड़ा कंफ्यूजन था कि कहीं वैक्सीन लगाने से नुकसान तो नहीं हो जाएगा, वैक्सीन लगाने से परेशानी तो नहीं हो जाएगी, कुछ मौतों की खबर है वो तो नहीं हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री तो बहुत बहादुर है, हमेशा बहादुरता का परिचय देते हैं। मेरा एक मौलिक सवाल ये था कि कम से कम जब ऐसे समय में कुछ शंकाओं के सवाल खड़े होते हैं तो कम से कम नेतृत्व को आगे आके शंकाओं का निदान करना चाहिए और कहना चाहिए कि पहला टीका मैं लगा के साबित कर रहा हूं कि यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है, ये वैक्सीन सुरक्षित है। दूसरी बड़ी बात कि अब जब हेल्थ वर्कर को लग जाएगा तो टीकाकरण सबसे निचले तबके से शुरू किया जाना चाहिए। जो गरीब हैं निःशुल्क होना चाहिए, घोषणा होना चाहिए कि पूरे देश में यह टीकाकरण निःशुल्क होगा, गरीब को सबसे पहले होगा और उसके बाद टीकाकरण शुरू होगा। ये बात तो सही है कि चाहे अच्छा काम हो या बुरा काम हो,
विपक्ष हर काम में राजनीति करेगा, सत्ता पक्ष हर काम नहीं, में लेकिन संजय जी मुझे ये बताइए कि इसमें ज्यादा जरूरी क्या है, इसमें ज्यादा जरूरी क्या है संजय जी कि जो पॉलिटिकल जो हमारा जो लीडरशिप है वो ये डिसाइड करे कि किसको टीकाकरण होना है, या बेहतर ये है कि हमारे पास जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वो ये बताएं कि दरअसल एग्जैक्टली किसको ज्यादा जरूरत है, क्या होना चाहिए संजय जी? और ये सवाल मैं डॉक्टर्स जी से भी पूछूंगा। आयुष जी देखिए, सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी तो यह है कि जो हेल्थ विभाग होता है, हेल्थ विभाग का प्रमुख सचिव आईएएस अफसर होता है जिसको डॉक्टरी की एबीसीडी नहीं पता होती है। तो सिस्टम यह है कि वैक्सीन किसको लगेगी, इसका काम केवल वो साइंटिस्ट को, वो डॉक्टर को करना चाहिए, उनकी टीम होना चाहिए, कोई आईएएस नहीं होना चाहिए, कोई राजनेता नहीं होना चाहिए। ये डॉक्टर, ये साइंटिस्ट तय करें कि कौन से चरण में किस कैटेगरी को टीका लगाएंगे जिससे ये कोरोना खत्म होगा। लेकिन सवाल यह है कि तय करते हैं ब्यूरोक्रेट। एक प्रमुख सचिव हेल्थ होगा, उसमें वो भले इंजीनियरिंग का हो, आर्ट्स का हो, लेकिन वो तय करेगा कि डॉक्टर्स को क्या करना है, मेडिकल टीम को क्या करना है। और इतना नहीं संजय जी, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये निर्णय तो पूरी तरीके से राजनीतिक नेतृत्व का ही था कि भाई पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगना चाहिए, लेकिन अब यहां से आगे क्या होना चाहिए, मुझे लगता है ये डॉक्टर बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। और डॉक्टर हरीश गुप्ता जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं। डॉक्टर हरीश गुप्ता जी, ये कौन निर्धारित करे? क्या पॉलिटिकल लीडरशिप इस चीज को निर्धारित करे, या आप लोगों की बात जो आप लोग कह रहे हैं वो सरकार सुन रही है, उसी हिसाब से प्लान बन रहा है? डॉक्टर हरीश गुप्ता, आप जरा सा वक्त दीजिएगा। जी, देखिए, फॉर्चुनेटली हमारे देश में आज जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको पल्स पोलियो का चैंपियन कहा जाता है। देश में पोलियो से निराकरण के लिए आज उसका क्रेडिट डॉक्टर हर्षवर्धन को दिया जाता है, और फॉर्चुनेटली आज वो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। अभी हमारे पत्रकार दोस्त ने जो बातें कही, मैं उनको जरा सा एक बात बताना चाहता हूं। हमारे देश के अंदर टीकाकरण की एक टास्क फोर्स है जिसने डिसाइड किया है कि हमें किस तरह से वैक्सीनेशन लगेगी, क्या वैक्सीनेशन रूम होगा और क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, किस ऐप में उसको लोड किया जाएगा और किसको पहले टीका लगेगा। तो ये वैज्ञानिकों ने और डॉक्टर्स ने तय किया है, ये किसी ब्यूरोक्रेसी के द्वारा निर्धारित नहीं किया गया, पहली बात। दूसरी बात, आज जब ये बात हो रही है कि हमारे गरीब आदमियों को ये लगे, आज मैं सब देश के लोगों को भी एक बात बताना चाहता हूं। आज जिस व्यक्ति को पहला टीका लगा वो मिस्टर मनीष कुमार, एक हमारे कोरोना योद्धा सफाई कर्मचारी हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, एक देश के आम नागरिक हैं, कोरोना योद्धा है, सबसे पहला टीका उनको लगा। तो बताइए इसमें क्या दिक्कत है? एक आम आदमी जो कोरोना योद्धा है, क्या उसका अधिकार नहीं है पहला टीका लगे? उससे कोई शुल्क नहीं लिया गया। उसके बाद हमारे जो सबसे बड़े इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसके डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने टीका लिया। नीति आयोग के जो सदस्य हैं डॉक्टर वीके पॉल, जो एक स्तंभ है, दोनों ये लोग टीकाकरण के अभियान में, उन्होंने टीका लिया। इससे बड़ा, और उन दोनों को देखरेख देने के लिए हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वहां प्रेजेंट थे। तो इससे बड़ा क्या हमारा एक्सपर्टीज होगा कि हम हमारे जो सबसे बड़ा कोरोना योद्धा, जो एक हमारा आम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का स्वास्थ्य कर्मी है, हमारा वहां का सफाई कर्मचारी है, उसको टीका दिया गया। गरीबी अमीरी की बात नहीं है, हमारे सबसे टॉप एक्सपर्ट्स ने टीका लिया, हमारे स्वास्थ्य मंत्री उसको देखरेख में लगे हुए हैं। तो एक टीकाकरण की प्रक्रिया है। अगर किसी को सवाल उठाने हैं तो सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन इससे अच्छा उदाहरण पूरे विश्व में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आने वाली जनरेशन्स की मैनेजमेंट एक्सपर्ट ये स्टडी करेंगे कि विश्व का सबसे अच्छा टीकाकरण अभियान देश में किया गया। इन ये टीका टिप्पणी करने वाले नेताओं को सोचना पड़ेगा, और जनता इनसे जवाब मांगेगी कि नेशन फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट के प्रिंसिपल को छोड़ के आप ये राजनीति, कम से कम टीकाकरण, एक जानलेवा बीमारी में टीका टिप्पणी करना छोड़ दीजिए, नहीं तो देश की जनता उनको अच्छे से जवाब देगी। संजय शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस बात पर? डॉक्टर हरीश जी ने बहुत अच्छी बात करी और बताया कि एक कमजोर आदमी को दिया गया। हरीश जी, चूंकि आप डॉक्टर हैं, आप राजनीतिक घटनाक्रम को शायद कम जानते होंगे। यहाँ इस देश में वो नेता हैं जो सफाई कर्मचारियों के हाथ पैर धोते हैं, फोटो खिंचाते हैं और बाद में डिटॉल से हाथ धोते हैं। आपके पड़ोस में हरियाणा है, वहां के हेल्थ मिनिस्टर ने, शायद अनिल विज हेल्थ मिनिस्टर है वहां के, उन्होंने बयान दिया कि मुझे वैक्सीन लगी और वैक्सीन लगने के बाद मैं बीमार पड़ गया। तो ये जो बयान आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? कोविड काल में जितने मैं यूपी में ताल्लुक रखता हूं, यूपी के जितने मिनिस्टर, जितने बड़े वीआईपी बीमार हुए,
वो क्यों नहीं सरकारी अस्पताल में एडमिट हुए? कोई मेदांता में एडमिट हो रहा है, कोई एम्स में एडमिट हो रहा है, कोई अपोलो में एडमिट हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में जानवर की तरह आम आदमी रहता है। आईएएस रहेंगे वीआईपी जगह में, वो रहेंगे मेदांता में, वो रहेंगे अपोलो में। सिस्टम को समझिए डॉक्टर साहब। ये प्रतीक बड़ा अच्छा होता है कि हमने कमजोर आदमी को पहला टीका लगा दिया। हकीकत यह है कि जिस सफाई कर्मचारी के परात में पैर धोए जाते हैं फोटो खिंचाने के लिए, वहीं पे डिटॉल से हाथ साफ किए जाते हैं। ये इस देश की व्यवस्था है। और रही सवाल उठाने की, टीकाकरण पे सवाल अगर ये उठाया जाएगा कि टीकाकरण सुनिश्चित हो, इसकी गारंटी सरकार लेगी, कोई गलत नहीं है। इस देश की एक मौत भी बहुत मायने रखती है। क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्यों नहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री, क्यों नहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री टीका लगाएंगे? देखिए ये व्यवस्था बड़े लोगों से, जब आपको किसी बड़े मॉल का उद्घाटन करना होता है तो मंत्री जी करेंगे, किसी बड़ी बिल्डिंग का उद्घाटन करना है तो मंत्री जी करेंगे, किसी चमचमाते स्विमिंग पूल का उद्घाटन करना है तो मंत्री करेंगे, और जब टीकाकरण होगा तो आप पीछे रहेंगे, क्योंकि वैक्सीन को लेकर डाउट है। आम आदमी में ये डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। लगातार खबरें आई हैं कि वैक्सीन से कुछ मौतें हुई हैं, वैक्सीन से कोई बीमार हुए हैं, तो कम से कम ये भ्रम तभी टूटेगा। नहीं संजय जी, मुझे लगता है कि एक आम आदमी, संजय जी, संजय जी मुझे लगता है कि एक आम आदमी, संजय जी मुझे लगता है कि एक आम आदमी डॉक्टर पर ज्यादा भरोसा करेगा बनिस्बत इसके कि वो किसी राजनेता पर भरोसा करे। अगर डॉक्टर कह रहा है, डॉक्टर खुद टीका लगा रहा है, तो आदमी भरोसा कर लेगा बहुत आसानी से। राजनेताओं के भरोसों की जरूरत नहीं है। अपनी अपनी राजनीति चमकाते रहे, ये इनके लिए ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर हरीश गुप्ता जी, फिर भी जो एक भ्रांति की बात जो बार बार हो रही है, आप चूंकि डॉक्टर हैं, थोड़ा सा क्लियर करते चले। ये जो बातें बार बार हो रही है कि इसकी वजह के इस वैक्सीनेशन से ये इसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, ये क्या है? देखिए अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुई है। वहां भी 29 लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हुई और उसमें से फॉर्चुनेटली किसी की भी कैजुअलिटी नहीं हुई। उन्हें हॉस्पिटलाइज करना लगा, लेकिन 11 लाख लोगों में 29 लोगों को रिएक्शन हुआ, जो दवाइयों के द्वारा ठीक हो गया। आज जहां तक हमें 2.5 से 3 लाख लोगों की आज हमें अपने देश भर से रिपोर्ट्स आ रही हैं, किसी को भी कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, जो नॉर्मली आधे से 1 घंटे के अंदर हो जाता है। हमारी वैक्सीन बहुत ज्यादा सेफ है, प्रमाणिक है। और देखिए, सच को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सच अपना प्रमाण खुद दे देगा। ऐसी भ्रांतियां हमारे देश के अंदर पल्स पोलियो वैक्सीनेशन के टाइम भी दी गई थी, और आज देश से पोलियो जा चुका है। आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में ये प्रूव हो जाएगा कि ये सारी भ्रांतियों का कोई भी कारण नहीं है। अगर आप राजनेताओं को कहते हैं, तो मैं आज अपने देश के पूर्व मंत्री और यूपी के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा का आज एग्जाम्पल की तरह, वो एक कोरोना वॉरियर रहे हैं, एक डॉक्टर की तरह मरीज की सेवा की है। आज उन्होंने सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर होते हुए, सांसद होते हुए, पूर्व मंत्री होते हुए, आज उन्होंने भी वैक्सीनेशन ली। इस तरह के सवाल पैदा करके हम देश की जनता को गुमराह ना करें। मेरी नहीं डॉक्टर हरीश गुप्ता जी, देखिए ये तो बिल्कुल क्लियर है भाई। आप जो बात कहेंगे, डॉक्टर के ऊपर ज्यादा इंसान भरोसा करेगा बनिस्बत इसके कि वो नेता पे करे। भाई नेतागिरी करेगा ना, नेता थोड़ी ना किसी का इलाज करेगा। डॉक्टर ने लगा ली, डॉक्टर ने कह दिया, हम भरोसा तो यही करते ना, आप मुझे कोई इंजेक्शन लगाएंगे, मेरा भरोसा आपके ऊपर है कि हाँ डॉक्टर ने लगाया तो ठीक ही होगा। डॉक्टर ज्योति कामले जी, मैं आपके पास आता हूं। मुझे ये बताइए, क्योंकि ये जो बार बार बात चल रही है, अभी तो देखिए ये फ्रंटलाइन वर्कर्स या फिर अभी आपका पैरामेडिकल स्टाफ है, इन लोगों को तो आप बता रहे हैं, इन लोगों के पास वैसे भी पहले से भी बहुत जानकारियां हैं, लेकिन जब ये वैक्सीनेशन आम लोगों तक जाएगा तो उसको लेकर के रणनीति क्या है, और क्या वहां पर लग रहा है कि चैलेंजेस होंगे आपके सामने? क्योंकि ये जो भ्रांति या इस तरीके की जो बातें बार बार हम लोग देख रहे हैं, जो डिस्कशन में भी अभी हुई हैं, क्या ये एक बड़ा चैलेंज है डॉक्टर ज्योति कामले? नहीं, चैलेंज तो बड़ा था, लेकिन अब बड़ा नहीं है, क्योंकि जब हम सबने लगा लिया तो हम एक तरीके से डेमो प्रेजेंट कर दिए, हम उनका सामने आ गए कि हमने लगाया है और हमने आप आके लगाओ। डॉक्टर ज्योति कामले, अभी आगे क्या आप लोगों की रणनीति है? क्योंकि आज तो पहला ही दिन था, अभी तो ये वैक्सीनेशन बड़ा लंबा चलने वाला है। आगे को लेकर क्या रणनीति है, क्या तैयारियां, और किस तरीके से आगे आप लोग इस और अभियान को बेहतर तरीके से संचालित करेंगे, और निर्देशित क्या किया गया आप लोगों को, थोड़ा इसको भी बताएं। हाँ, जितनी बेहतर तरीके से हमने किया उससे बेहतर ही सारे तरीके हैं, क्योंकि 3 सेशन साइट अब हमारे यहाँ चल रहे हैं। अभी तक तो हमने 1 सेशन साइट आज हमको दिया गया था। तो और दूसरी चीज
बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर, मैं आपके पास आऊंगा वापस, लेकिन शशि प्रभा एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूं आपसे। आप वैक्सीन लगाने के बाद आपको जो दिक्कत हुई, क्या पहले से आपको किसी तरीके की कोई बीपी या इस तरीके की कोई दिक्कत रही हो, या आप बिल्कुल पूरा स्वस्थ थी, वैक्सीन लगी उसके बाद ही आपको इस तरीके की परेशानी देखने को मिली? और अभी आप कैसा महसूस कर पा रही हैं, क्योंकि लगातार आप पिछले आधे घंटे से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं? क्या पूरी तरह से आप अब ठीक हैं शशि प्रभा? पूरी तरह से ठीक है, बीपी नहीं रहा है। कोई और दिक्कत इससे पहले शशि प्रभा आपको? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर हरीश गुप्ता जी, किन चीजों को अवॉइड कर रहे हैं अभी आप लोग, थोड़ा सा ये भी बताते चलिए, क्योंकि हालांकि अभी तो पैरामेडिकल स्टाफ या फ्रंटलाइन वर्कर्स ही हैं, लेकिन आगे चूंकि ये तो एक बहुत बड़ा टीकाकरण अभियान है, अभी तो अगर हम देखें और पूरे देश के अंदर आप लोग करेंगे तो मोटा मोटी भी मान कर चलें तो साल भर तो मिनिमम रहेगा कम से कम। क्या क्या अवॉइड कर रहे हैं अभी आप लोग, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका बहुत बारीकी से आप लोग ख्याल रख रहे हैं? और खासतौर से वो सिस्टम जो आप लोगों ने डेवलप किया है, वहां हाइजीन से लेकर के बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे हर स्तर पर एक बड़े चैलेंज हैं, उसको लेकर क्या व्यवस्था है और कैसे आप लोग उसको और इंप्लीमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक बताएं। जी, अभी जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेशन जहां दिया जा रहा है, वहां हम ये देख सकते हैं कि किसी को एलर्जी रिएक्शन होती है, कोई दर्द होता है, थकान, ये तो थोड़ा नॉर्मल है। लेकिन अभी जो विदेशों से कुछ 29 लोगों की मैंने जिक्र किया था, वो अभी उनको कवर करने के लिए पूरा यहाँ पे एक एक्यूट साइड इफेक्ट्स के जो हमारे इश्यूज हैं उनको मैनेज करने के लिए हर एक सेंटर पे पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया है कि अगर आपको कोई एनाफाइलेक्सिस जो हमारी सीवियर रिएक्शन होती है, अगर वो होती है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। मैंने दिल्ली के अस्पतालों में देखा, बहुत ही संतोषजनक बात ये थी कि वहाँ अल्टीमेट जो हम इंट्यूबेशन और वेंटिलेटर तक की व्यवस्था उस जगह की हुई थी कि अगर कोई रिएक्शन होती है तो मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर कोई अनफॉर्चुनेट रिएक्शन किसी इंडिविजुअल में लाखों में से एक होती है तो उसके लिए भी सरकार ने बहुत अच्छी तैयारी की है। दूसरा, किन लोगों को अभी ये वैक्सीन नहीं दी जा रही, जो अभी अगर हमें लगता है कि कोरोना से संक्रमित लोग हैं, कि अगर उन्हें फीवर वगैरह चल रहा है और उन्हें संक्रमण अभी है तो उनको ये वैक्सीनेशन नहीं दे रहे। दूसरा, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके ऊपर अभी हमारे पास सफिशिएंट ट्रायल नहीं है तो उनको ये वैक्सीन नहीं दी जा रही। और 18 साल से कम के जो बच्चे हैं अभी उनके ऊपर इन वैक्सीन की प्रामाणिकता पूरी तरह से हमारे पास उसके आंकड़े नहीं हैं, तो इन 3 कैटेगरीज को अभी हम नहीं दे रहे। लेकिन उसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अगर वो कोई भी इम्यूनोसप्रेशन, अगर उन्हें कोई कैंसर जैसी अनफॉर्चुनेटली बीमारी है या किडनी के पेशेंट्स हैं, तो उनको ये वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि उनको ये कोरोना का संक्रमण होने का अगर वो होता है तो वो ज्यादा शक्तिशाली ढंग से उसको असर करता है और ज्यादा डैमेज करता है। इसलिए ऐसे सब लोग। डॉक्टर हरीश गुप्ता जी, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अभी जब हम लोग सेकंड फेज में जाएंगे तो वहां पर जो 50 से ऊपर वाले जो आयु वर्ग है उसमें जब आप लोग वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू करेंगे तो ज्यादातर उसमें कुछ इसी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, या अन्य तरीके की बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इस एज ग्रुप के अंदर ज्यादा देखने को मिलती हैं। क्या वहां पर ज्यादा चैलेंज है और उसमें ज्यादा एहतियात अभी बरतना पड़ेगा, और उसको लेकर क्या रणनीति है आप लोगों? एहतियात थोड़ा सा सभी के साथ रखना पड़ेगा, और लेकिन उनको ये, जिनको हम कोमॉर्बिड कंडीशंस बोलते हैं, कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको ये वैक्सीनेशन जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी पूरे कोविड के टाइम में देखा है कि जिनको ब्लड शुगर थी या कोई भी वो इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स पे थे, कि कोई कैंसर की वजह से या कुछ और बीमारियों की वजह से उनको ये बीमारी ज़्यादा घातक होती है, तो इसलिए उनको ये वैक्सीनेशन जैसे ही उनकी टर्न आती है उनको ज़रूर लेना चाहिए। और इसीलिए जिससे वो प्रोटेक्शन डेवलप हो सके, तो आगे आने वाले फेज में जब 50 से ऊपर के लोग या 50 से कम जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको जब किया जाएगा तो उनको अपने टर्न पे वैक्सीनेशन लेना चाहिए। जो रिएक्शंस हैं वो सब में कॉमन है, लेकिन उनको प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरी है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है 30 करोड़ लोगों के अंदर वो सब कवर होंगे, और जितनी जल्दी उनको वैक्सीनेशन हम दे पाएंगे उतना अच्छा है। आने वाले टाइम में कम से कम 4 वैक्सीन और भारत में डेवलप हो रही हैं जो काफी इफेक्टिव हैं, बहुत उनकी कॉस्ट भी कम है और उनकी एफिकेसी भी अभी के ट्रायल से बहुत अच्छी है।
तो हमें वैरायटी ऑफ वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल होने वाली हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि अगले 6 महीनों में देश में 30 करोड़ लोगों तक वैक्सीनेशन हो पाएगी। हर्ड इम्यूनिटी की जो बात होती है वो डेवलप होने के बाद हम इसकी संक्रमण की जो श्रृंखला है, जो इसकी चेन है, उसको ब्रेक कर पाएंगे। और हम अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखते हैं तो अगले 6 महीने में हम कोरोना पे विजय की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात कही आपने। लेकिन संजय शर्मा जी, जो बात कही गई पॉलिटिकल स्तर पर या फिर जो राजनीतिक नेतृत्व को लेकर के, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि व्यवस्थाएं तो आखिर अंत में उन्हीं को करनी है, एग्जीक्यूट करने वाला जो प्रोसेस है वो तो हमारी जो लीडरशिप है या हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वहीं से होना है, क्या ये व्यवस्थाएं आपको मुकम्मल नजर आ रही हैं? आपको लग रहा है प्रदेश के अंदर, अगर खासतौर से उत्तर प्रदेश का हम जिक्र करें, तो क्या लग रहा है कि हाँ सही दिशा में और सही प्रयास हो रहा है और हम मान के चले कि हाँ निजात मिलेगी? आयुषी मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। राजधानी लखनऊ में बैठा हूं मैं। लखनऊ में केवल 1 हफ्ते पहले एक 88 साल के व्यक्ति एक प्राइवेट अस्पताल में गया, बुखार था, जुकाम था, रात रिपोर्ट आई सुबह कि कोविड है, दिन में 3 बजे रिपोर्ट आई, रात के अस्पताल ने, निजी अस्पताल ने कहा ले जाइए इनको, कोविड के अस्पताल में भर्ती करिए। रात के 12 बजे तक अस्पताल बाहर निकालने को कहता रहा और सीएमओ या प्रशासन के लोग उसकी सुध लेने को तैयार नहीं। मरणासन, डॉक्टर ने दवा देना बंद कर दिया। 12 बजे यह हालत जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ट्वीट करके हुई तो हड़कंप मचा। प्रशासन ने कहा दिखवाते हैं। सुबह 4 बजे बेचारा वो बूढ़ा आदमी इरा में जा पाया और मर गया। ये राजधानी लखनऊ के हाल हैं जब बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। कोविड की रिपोर्ट आने के दोपहर के 3 बजे के बाद अगले दिन सुबह 4 बजे वो आदमी एक मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो पाता है। डॉक्टर हरीश जैसे सारे डॉक्टरों को सलाम, जिन्होंने इतनी मेहनत से वैक्सीन बनाई, टीकाकरण कर रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम सड़ा हुआ सिस्टम, ये ब्यूरोक्रेट, ये पॉलिटिकल लोग, सलाम करते हैं हम इन स्वास्थ्य वालों को जो मेहनत कर रहे हैं। कामना करते हैं वैक्सीन बहुत अच्छी हो, सबको लग जाए, कोविड खत्म हो जाए। लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने 3 बजे से रिपोर्ट आने के बाद सुबह 4 बजे तक एडमिट नहीं कराया, उनको सस्पेंड करें, जेल भेजें, तो ऐसी वैक्सीन लग पाएंगी, उसका इलाज हो पाएगा। चलिए संजय जी, व्यवस्थाओं से लग रहा है मुझे काफी आपको नाराजगी आज का पहला दिन, बड़ा टीवी, बढ़िया अखबार, खबरें। लेकिन जब ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस में चलेगा तब देखना होगा कि क्या ये व्यवस्थाएं अंतिम दौर तक भी ऐसी रहती हैं। वैक्सीन को इतने कोल्ड चेन में ले जाना, लगवाना बड़ा चैलेंज है। और अभी तो सर्दी, अभी आगे गर्मी भी बढ़ेगी। बिल्कुल। डॉक्टर यूपी में जहां पे कोविड के मास्क 20 रुपए का मास्क 400 रुपए में खरीदा गया, बिल्कुल, जहां पल्स मीटर 1000 2,000 में खरीदा गया, या भ्रष्ट तंत्र इतनी आसानी से सब काम होने देगा? डॉक्टर हरीश गुप्ता जी, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है। शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि उत्साह और उमंग काफी होता है। हालांकि आपने ये भी बताया कि हमारे पास पहले से ही अनुभव है पोलियो को लेकर के और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं रही हैं। क्या ये मान के चला जाए कि हाँ, जो थोड़े चैलेंजेस हैं वो हर स्तर पर रहेंगे और जैसे जैसे आप लोग उसको एग्जीक्यूट करते जाएंगे, इन सारी चीजों से भी हम लोग पार पाते जाएंगे? क्योंकि थोड़ा पॉजिटिव होना भी जरूरी है। दिक्कतें तो हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। जी, मैं बिल्कुल इस बात से आपके सहमत हूँ। हमारे पत्रकार दोस्त जिन्होंने व्यथा करी है, मैं जरूर, ये बड़ी कष्ट का विषय होता है कि अगर कोई बुजुर्ग को, अगर कोई उनके साथ इस तरह से फेटल हादसा होता है। लेकिन मैं अभी आपके माध्यम से एक और संदेश भी देना चाहता हूँ कि अगर हमारे किसी भी बुजुर्ग को कोई भी अगर बुखार, खांसी, सांस में दिक्कत, इस तरह की चीज होती है, तो बुजुर्गों में 60 प्लस के अंदर ही मैक्सिमम कैजुअलिटी हैं, तो हम कोशिश करें उन्हें जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाएं। और अगर कोविड में पॉजिटिव आता है 88 ईयर्स में, तो कैजुअलिटी के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। आज एक कोरोना के बाद देखिए, एक पूरे देश में एक चेंज और आने वाला है। अभी तक हम हेल्थ के ऊपर बहुत कम खर्चा करते थे और हमारी हेल्थ सुविधाएं प्रायोरिटी नहीं थी। इस देश के किसी भी चुनाव के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज कभी एक मुद्दा नहीं रही, लेकिन कोरोना ने ये प्रूव कर दिया है कि हेल्थ इज ए नेसेसिटी, ये एक फंडामेंटल राइट है और हर एक आदमी को एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलना एक उसका कर्तव्य, अगर सरकार का कर्तव्य है और ये हमें उसे देना चाहिए। जहां तक वैक्सीनेशन की बात है,
हमने जो वैक्सीन अभी 2 शुरू की हैं, जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे मेंटेन हो सकती हैं। जो यूएस के अंदर वैक्सीन लग रही हैं, मॉडर्ना हो या फाइजर, वो एक फाइजर वाली -70 और मॉडर्ना वाली -20 पे मेंटेन होती है। वो वाली चीज़ों में उस वाले टेम्परेचर्स को मेंटेन करना शायद हमारी डीप इंटीरियर ऑफ एवरी स्टेट में शायद मुश्किल होता है। इसीलिए हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने उन्हीं वैक्सीनेशन को लिया जो हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की तरह 2 से 8 डिग्री में, जैसे हम एक बॉक्स में, एक छोटे फ्रिज में मेंटेन कर लेते हैं। और हमारे देश को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन सिस्टम से पूरे देश के एक इंटीरियर तक जाने पहुंच हमारी है। और मुझे लगता है ये भी नहीं, डॉक्टर हरीश गुप्ता जी, आप भी ये बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन एक चीज और मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ये एक मानसिकता बन चुकी है लोगों के अंदर और लोगों को ऐसा लगता है कि जो चीज बाहर की है वही बेहतर है। अपने देश की चीजों के ऊपर थोड़ा सा शक व शुबा हमेशा लोग रखते हैं। मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ ये जो 2 वैक्सीन डेवलप की गई हैं, इनको लेकर के, और खासतौर से वो वैक्सीन जो कि बाहर पहले से ही अभी चल रही हैं या जो वहां पे चलन में है जहां पे वैक्सीनेट किया जा रहा है, क्या इस वजह से भी आप देख पा रहे हैं कि ज्यादा ये जो स्थिति है भ्रम की, ये बनने की कोशिश हो रही है, या कुछ लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ स्वदेशी है इसलिए उसकी एक्यूरेसी के ऊपर सवाल है? नहीं, देखिए, जो हमारी वैक्सीन है ना, इनके अंदर जैसा मैंने कहा कि एक तो इसके ट्रायल्स इंडियंस के ऊपर हुए हैं। इंडिया के अंदर ट्रायल होने के बाद 32 से 34 हजार लोगों के ऊपर ये ट्रायल हुए हैं, जिसके रिजल्ट्स में इनकी जो सेफ्टी है वो तो बहुत अच्छी है, और इनकी जो एफिकेसी है, जिसको हम बोलते हैं कि एंटीबॉडी डेवलप करने की क्षमता, वो भी 70 से लेकर 90% तक जा रही है। तो ये इनकी प्रामाणिकता बहुत ज्यादा अच्छी है। ये इनकी एडवांटेज मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बहुत ज्यादा सेफ है। आने वाले 1 हफ्ते में आज ये जो 3 लाख लोग जिनको वैक्सीनेशन बनी है, ये आज उसके एम्बेसडर्स बन गए हैं। दे आर द एम्बेसडर्स ऑफ सेफ्टी ऑफ दिस वैक्सीन। ये 3 लाख लोग ये दिखा रहे हैं कि ये वैक्सीन कितनी सेफ है। इसकी कॉस्ट सिर्फ मात्र 200 रुपए है, जो एक सरकारों के लिए भी अफोर्डेबल होगी। ये 2 से 8 डिग्री के अंदर मेंटेन हो सकती है, और इसकी हमारे देश में 10 करोड़ तो डोज आज ही बन के तैयार हैं। तो ये जो एडवांटेज है ये बाहर की वैक्सीन से ज्यादा है। इसीलिए आप देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट के पास 68 कंट्रीज का आज भी ऑर्डर है। ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को स्पेशली संपर्क करके कहा हुआ, ये उन्होंने आग्रह किया है कि उनके देश के लिए कोविड वैक्सीन की, कोविशील्ड की डोज मुहैया कराई जाए। ऐसे ही करीब 68 देश हैं जो हमारी वैक्सीन को लेने के लिए कतार में हैं। ये देश के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारा देश आज पूरे विश्व गुरु बनके पूरे विश्व को आज इस महामारी से बचाने के लिए बहुत बड़ा अग्रसर हुआ है। और ये जो हमारे लोगों, साइंटिस्ट की जो मेहनत है, हमारे यहाँ टैलेंट भी है, मेहनत भी है, और लोगों को सैल्यूट करना चाहिए, और कम से कम पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनको तो ये बात बेहतर तरीके से समझनी चाहिए। डॉक्टर ज्योति कामले जी, थोड़ा सा अनुभव अपना और शेयर करें, क्योंकि आप लोग तो वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिस समय कोविड चरम पर था, लोग घरों के अंदर कैद थे। आप लोगों ने तो ऐसा समय भी है जब अस्पतालों के अंदर ही दिन रात आप लोग रहे, घर वालों से भी नहीं मिल पाते थे। वो दौर और आज का दौर, जब आज वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, क्या अनुभव रहा आपका और कैसे आज देख पा रही हैं, कैसा महसूस कर रही? थोड़ा सा और मैं समझना चाहूंगा। बिल्कुल बेहतर महसूस कर रहे हैं कि जब शुरुआत हुआ तब से हम लोगों ने मतलब जाना और दौड़ना शुरू किया। गांव-गांव में जाके सबका टेस्ट करा गया, सब तरीके से सबको प्रिवेंशन बताया गया, और क्वारंटीन सेंटर हम लोगों ने सफर किए हैं। वहाँ पे लोगों की देख रेख कराए, उन लोगों को घर तक पहुँचाया है। मतलब कैजुअलिटी जो है वो बहुत, जितना कम हो सका उतना कम करने में हम लोग तैयार रहे हैं। और उसके बाद जी, हेलो जी, और हेलो जी, डॉक्टर ज्योति कामले बोले। जी, और उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, और आप कोरोना की जो कोविड की हमारी कोविड वैक्सीन बन गई है, वो हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि कम से कम जिन लोगों को डर लग रहा था वो डर खत्म होगा, वैक्सीन लगाएंगे, और जैसे दूसरी बीमारियां हट रही है वैसे ये भी बीमारी हटेगी। आगे कल का क्या रणनीति है, क्योंकि हफ्ते में शायद 4 दिन लगनी है ये वैक्सीन, और कल को लेकर के कितना उत्साहित है भी आप लोग? थोड़ा सा डॉक्टर ज्योति कामले। नहीं पता, जो हमें ट्रेनिंग जिसमें मिली है तो मंडे और फ्राइडे, 1 वीक में 2 डेज है। 2 डेज का
मंडे एंड फ्राइडे। और सेकेंड वीक में फिर हमारा मंडे है। इस तरीके से करके बताया गया। अब कितनी वैक्सीन कहाँ पे लगनी है उस हिसाब से सत्र ऊपर से हो सकता है डिसाइड करेंगे। शशि प्रभा, ठीक है, अब मैं चर्चा समाप्त करनी होगी। शशि प्रभा, आज आपने वैक्सीन लगवाई, ये भी बताते चलें डॉक्टर ने आपको क्या हिदायत दी, साथ ही साथ कुछ अगर आप बताना चाहती हैं कोई अनुभव ऐसा, क्योंकि आज आपने वैक्सीन लगवाई है, फ्रंटलाइन वर्कर्स आप भी रही हैं, आपने भी कोरोना के टाइम में लोगों के बीच में जाकर के उन सारी चीजों को देखा, आज क्या महसूस किया, डॉक्टर ने क्या सलाह दी और क्या कहना चाहेंगी आप? अच्छा महसूस है कि सभी को लगवाना चाहिए, मतलब कोई इससे वो नहीं है। चलिए संजय शर्मा जी, बिल्कुल एक फाइनल कमेंट आपका, क्योंकि अब तो शुरुआत तो हो गई है वैक्सीनेशन की और विश्व का सबसे बड़ा अभियान है, आशा और उम्मीद तो कम से कम होनी चाहिए। संजय शर्मा जी। प्रधानमंत्री जी को बहुत साधुवाद, धन्यवाद, उनकी टीम को साधुवाद, डॉक्टर हरीश और तमाम उन डॉक्टर्स, उन वैज्ञानिकों को सलाम जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, एक ऐसी वैक्सीन बनाई जिसकी दुनिया को जरूरत है। मुझे यकीन है, गर्व है अपने देश पर, और मुझे यकीन है कि हम लोग कोविड को हराएंगे, हम दुनिया में सबसे ताकतवर देश बनेंगे और भारत एक बार फिर अपनी पताका लहराएगा। चलिए संजय, आपकी इसी बात के साथ में चर्चा यहीं समाप्त करनी होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण का आज आगाज हो चुका है और ये आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा और उम्मीद इस बात की है कि अब कोरोना हारेगा। आज इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।